नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर जोर देते हुए युवा पीढ़ी के विकास को जरूरी बताया। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश को आत्मविश्वासी युवकों की जरूरत है, जो सीधे तौर पर शिक्षा, ज्ञान व कौशल से जुड़ा हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी आधार पर विकसित की गई है। उन्होंने कहा, इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वह एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवा को अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को शामिल कर लिया है। सोमवार से शुरू हुए इस फेज में पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े 10,000 प्राइवेट अस्पताल शामिल किए गए। वैक्सीनेशन शुरू होने के एक दिन बाद ही यानी मंगलवार को सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया। साथ ही कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में शामिल सभी प्राइवेट अस्पतालों की क्षमताओं का वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान होगा। इसके साथ ही 1.5 महीने से ज़्यादा चलने वाले इस मेले की शुरुआत होगी। इस दौरान 4 शाही स्नान होंगे। कोरोना के चलते इस बार के कुंभ में कई बदलाव दिखाई देंगे। अगर आप इस कुंभ में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। राजस्थान की पोखरन फायरिंग रेंज में मंगलवार रात सैन्य अभ्यास के दौरान हादसा हो गया। यहां 105 गन से गोले दागते समय एक गोला फट गया। इस हादसे में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, वहीं 3 अन्य जवान घायल हो गए। बीएसएफ ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 4 दिनों में पोखरन में 105 गन से यह दूसरा हादसा हुआ है। बीते दिनों हुए हादसे में गन की बैरल फटने से एक जवान जख्मी हो गया था। सैन्य के सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ इन दिनों सेना की पोखरन स्थित फायरिंग रेंज में अभ्यास कर रही है। सीमा के पास किशनगढ़ में बीएसएफ की खुद की फायरिंग रेंज है, लेकिन 105 गन की रेंज 17 किलोमीटर होने के कारण इससे गोले दागने का अभ्यास बड़ी फायरिंग रेंज पोखरन में किया जा रहा है। राजधानी के मोहलालगंज सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को मंगलवार देर रात संदिग्ध हालत में गोली लग गई। घायल आयुष को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आयुष छठा मील में अपने साले के साथ देर रात टहलने निकले थे। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उन्हें गोली लग गई। पुलिस का दावा है कि आयुष के लाइसेंसी असलहे से ही गोली चली है। पुलिस आयुष के साले आदर्श को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आयुष को गोली लगने की जानकारी मिलते ही सांसद कौशल किशोर पत्नी जयदेवी के साथ आनंद फानन में ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। आयुष की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। झारखंड बजट शुरू होने से पहले कई विधायकों ने जनता को फिट रहने के टिप्स दिए हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी, विधायक अकेला यादव, विधायक राजेश कश्यप और विधायक विक्सल कौनगढ़ी विधानसभा के बाहर सुबह सुबह फिट रहने के टिप्स दिए। सभी सड़क पर वॉकआउट करते दिखे। विधायकों के इस वॉकआउट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आज झारखंड सरकार का बजट पेश किया जाएगा। बजट से पूर्व झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। हंगामा के कारण सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। भाजपा विधायक नारे लिख टी-शर्ट पहनकर सदन में आए। इसका विधायक प्रदीप यादव ने विरोध किया। भाजपा विधायक जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। सत्ता पक्ष के लोगों ने जय सरना के नारे लगाए। इसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। भारत के सर्विसेज सेक्टर में फरवरी में पिछले एक साल में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि नौकरियों के मामले में अब भी राहत भरी खबर नहीं मिल सकी है। एक मासिक सर्वे में ऐसा कहा गया है। इस सर्वे के मुताबिक तेज वृद्धि के बावजूद फरवरी में सर्विसेज सेक्टर में रोजगार के मौकों में कमी दर्ज की गई। इस सर्वे के मुताबिक कंपनियों के कुल खर्चों में अचानक आई तेजी की वजह से रोजगार के अवसर घटे हैं।
आईएचएस मार्केट का इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स फरवरी में 55.3 पर पहुंच गया, जो जनवरी में 52.8 पर था। मांग में सुधार और बाजार की परिस्थितियों के अनुकूल होने से सर्विसेज सेक्टर में यह ग्रोथ देखने को मिला। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Rumba go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah, sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की कई जेलों में बुधवार की सुबह एक साथ छापेमारी हुई। जेलों में अल सुबह ही प्रशासन की टीम पहुंच गई और एक एक वार्ड की जांच की गई। पटना की बेऊर जेल में छापेमारी करने पहुंची प्रशासन की टीम को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां जेल का गेट खोलने में पर्याप्त देरी की गई। इसके बाद अंदर दाखिल हुई प्रशासन की टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा तो प्रशासन की टीम छापेमारी बंद कर बाहर निकल गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीम ने जेल में दोबारा छापेमारी कर दी। बिजली बिल नहीं देने वालों से बिल वसूली के लिए कंपनी बकायेदारों के घर जाएगी। लोगों पर कार्रवाई के बदले कंपनी का लक्ष्य है कि वह अधिक से अधिक बिल की वसूली कर ले। इसके लिए कंपनी ने एजेंसियों को लक्ष्य तय कर दिया है। कंपनी की कोशिश है कि वह बिल वसूल कर नुकसान कम करे ताकि लोगों को निर्बाध बिजली देने में परेशानी नहीं हो। दरअसल कोरोना काल में बिजली बिल जमा करने वालों का औसत घटा है। पहले जो लोग बिल जमा किया करते थे वे भी अब भुगतान नहीं कर रहे हैं। राजधानी पटना में ऑटो पर सवारी महंगी हो गई है। ऑटो चालक संघों ने बुधवार से 3 रूटों को छोड़ ज़्यादातर रूटों का ऑटो किराया 10 से 30% बढ़ा दिया है। डीजल का दाम लगातार बढ़ने के बाद ऑटो चालकों ने यह निर्णय लिया है। पटना जंक्शन से गांधी मैदान, पटना जंक्शन से नाला रोड और मीठापुर बस स्टैंड से अशोक सिनेमा का भाड़ा पहले की तरह ही 10 रुपये ही लिया जाएगा। अन्य सभी रूटों पर भाड़ा बढ़ाया गया है। बोरिंग रोड स्टेशन सहित कई रूटों पर मंगलवार से ही भाड़ा बढ़ा हुआ है। ऑटो चालकों ने भाड़ा बढ़ा हुआ लेना शुरू कर दिया है। बिहार के सासाराम में अमझोर थाना के बरवाडी गांव में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस वाहन को ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। बताया जा रहा है कि इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही आमझोर सर्किल इंस्पेक्टर सहित 3 थानों की पुलिस भारी संख्या में घटनास्थल पर पहुंची। बिहार के गया जिले के बाराचट्टी में बुधवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से 10 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। छात्रा अपने घर से स्कूल जा रही थी। इस बीच एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे रौंद डाला। हादसे के बाद ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतका की पहचान बीबी पेसरा गांव की नन्हकू मांझी की बेटी के रूप में हुई है। आज झारखंड सरकार का बजट पेश किया जा रहा है। बजट पेश किए जाने से पूर्व विधानसभा के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन और हंगामा किया। भाजपा विधायक वेल में ही हंगामा करने लगे। इससे पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। विधानसभा में वित्त मंत्री मुख्यमंत्री से मिले और बजट की कॉपी सौंपी। उम्मीद जताया जा रहा है कि यह बजट राज्य की आम जनता की आशाओं पर खरा उतरेगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करना शुरू कर दिया है। झारखंड का 91270 करोड़ का बजट होगा। भाजपा के विधायक वेल में बैठे हैं। इस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई है। विरोध के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण आरंभ कर दिया है। वित्त मंत्री के समांतर भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भाषण दे रहे हैं। बागमारा में गणेश पूजा की धूम जोरों पर है। झिंझी पहाड़ी ग्राम में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां गणेश मंदिर में आ रही हैं। विधि विधान के साथ आयोजन इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार और भगवान गजानन उद्घोष से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया है।
खासकर कोयलांचल में इस पूजा को बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। वहीं इस पूजन की विशेषता बताते हुए मुख्य पुजारी ने कहा कि मोदक समाज के कुल देवता भगवान गणेश का पूजन फागुन कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। यहाँ तक कि मोदक समाज के लोग शादी विवाह सहित सभी शुभ कार्यों में इनका पूजन खास महत्व रखता है। ये पूजा फाल्गुन महीना का कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि में होता है। इनका नाम है संकट चतुर्थी और या संकट चतुर्थी नासिनी पूजा होता है। और ये हम लोग का बराबर का पूजा है। झिंझीपाड़ी का कतरास का राजा जो कतरास राजवाड़ी है वहाँ का पूजा ये मोदक समाज का पूजा है, समझे ना। ये लोग का कुल देवता है, जैसे सबका कुल देवता रहता तो जैसे वैसे मोदक लोग का कुल देवता है, समझे ना। शादी ब्याह में सब कुछ में इनका पूजा किया जाता है। आज जो कमाता उसको भी सहयोग देने पड़ता है, जो नहीं कमाता उसको भी सहयोग देने पड़ता है। और गांव का एक तो मोदक समाज का पर्व है। भोग लगाए इसका चना का लड्डू होता है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।